Assalamualaikum students. Our next topic today is phylum Nematoda, which includes roundworms, and they are all parasite in nature. Some of them are aquatic free living animals. So today we will discuss about their general characteristics. The general characteristics of phylum Nematoda or roundworm is that they include 20,000 species. They are aquatic, or some of them are parasite. In fact, some of them are aquatic, and most of them are parasites. This phylum also called as esculmens because they have cavity or coelom. Their body contains a hollow cavity, but that cavity is not true cavity or true coelom. This phylum is also called as Nematyhelminths, which means they include threadworms. Means some threadworms are included in this phylum. Some roundworms are included in this phylum. Animals have rounded body, which is called that's why they are called as nematodes, and the phylum is also called as Nematoda. They do not have respiratory and blood vascular system because oxygen is entered into in their body through the blood which which they take in through the host, or if they are free living, so they are aquatic, so they take up the oxygen from water. सो दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन सॉइल. तो सॉइल भी जो है वो अगर गीली सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, तो वो उससे ऑक्सीजन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 9 मीटर लॉन्ग, यानी ये बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत लंबे लंबे भी इनकी लेंथ होती है. दे आर लॉन्ग बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी दे कैन कट डाउन लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 सिमिलर पीसेस. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे हैव 3 layers of cells: ectoderm, endoderm and mesoderm. They are unsegmented. They do not have any segmentation in their body. They are cylindrical. They are pseudocoelomate. Pseudocoelomate के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट नहीं होती है, बल्कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक कैविटी बन जाती है. दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट बिकॉज द कैविटी विच इज ट्रू फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म. तो इसीलिए निमाटोड्स में हमेशा याद रखिएगा, और सिर्फ निमाटोड्स में सूडोसीलोमेट बॉडी कैविटी होती है. दे आर हैविंग पॉइंटेड बॉडी एंड्स. इनके दोनों बॉडी एंड्स, हेड और एनस जो होता है वो पॉइंटेड होता है. दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, यानी एक ट्यूब जो कि आउटर उस और एक ट्यूब एक और ट्यूब के अंदर, ऐसी बॉडी प्लान होता है इनका. इनर ट्यूब इज रिलेटिवली सिंपल, स्ट्रेट, डाइजेस्टिव ट्रैक विथ माउथ एंड एनएस एट ऑपोजिट एंड. एंड आउटर ट्यूब कंटेन्स नॉन लिविंग क्यूटिकल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स बॉडी वॉल. जो इनर ट्यूब होती है वो तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसकी 2 ओपनिंग होती है, ऑपोजिट एंड में होती है माउथ और एनएस, और उनके आउटर एंड जो होती है, आउटर जो उनका ट्यूब होता है वो स्किन होती है उनकी, जो कि बहुत ही थिक क्यूटिकल लेयर से जो है वो कवर हुई भी होती है. दे आर बोथ आउटर एंड इनर एंड कंटेन फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड एज सूडोसील. इनका जो आउटर और इनर ट्यूब के जो बीच में जो है वो सूडोसीलोम होता है या फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है, और उस फॉल्स बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है. देर आर अबाउट 50 different species of roundworms which are parasite in human. They are endoparasite in intestine of ह्यूमन. दे आर सेक्शुअली डाइमॉर्फिक. सेक्शुअली डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो निमाटोड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, यानी बाकायदा उनकी साइजेस उनका डिफरेंस बताता है. मेल आर शॉर्टर देन फीमेल्स. फीमेल प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ एग्स. एम्ब्रियो प्रेजेंट इन एग्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड पे जब ह्यूमन उसके ऊपर फीड करते हैं तो वो फिर जो एस्केरिस के जो या जो निमाटोड्स के जो एग्स होते हैं या अंडे जो होते हैं वो उस खाने, गंदे खाने और पानी के साथ उनके पेट में चले जाते हैं, और फिर वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी पे डेवलप होते हैं और फिर उनके इंटेस्टाइन से चिपक के उनके ब्लड पे फीड करते हैं. सो दे आर एंडोपैरासाइट्स. नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट दे आर मोनोजेनिक, मीन्स दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट. जो मैं पहले भी बता चुकी थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कि मोनोजेनिक और डाइजेनिक 2 टर्मिनोलॉजीज हैं. होस्ट की लाइफ साइकिल को डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट या वन होस्ट में कंप्लीट करने की, तो निमाटोड्स मोनोजेनिक होते हैं. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट. ठीक है.
इनकी जो एग्जांपल्स हैं तो थ्रेड वर्म्स हैं जो कि वोक्रेरिया बंक्रॉफ्टी कहलाते हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के अंदर बाय ब्लड सकिंग मॉस्किटो। ब्लड सकिंग मॉस्किटो के थ्रू ये लिम्फेटिक सिस्टम में किसी भी एनिमल या मैन के लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको वो एक डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि कहलाता है फिलेरियसिस। और जब वो ज़ख़म या वो इन्फ्लेमेशन एक्सेसिव कंडीशन में पहुंच जाती है, एक्सेसिवली डिवेलप होती है, तो वो लेग और आर्म्स या स्क्रोटम को स्वेलअप कर देती है, और जब वो स्वेलिंग हो जाती है तो वो फिर डिजीज़ कहलाती है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस जो है वो स्वेलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की कंडीशन जो होती है उसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं। वो जो डिजीज़ होती है वो एलिफेंटाइसिस कहलाती है। जो उसके बाद जो है जो एक और एग्जाम्पल है फाइलम निमाटोडा की है, वो है हुकवर्म्स। हुकवर्म्स में एग्जाम्पल है एंसाइलोस्टोमा, और इनके जो लार्वा होते हैं वो मैन के स्किन से जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और वो पेनिट्रेट करते करते इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। उनके अंडे या वो खुद उनके जो नॉर्मल लार्वी कंडीशन होती है वो पहुंचती है, वहाँ वो मैच्योर होते हैं और वो सक करते हैं उनका ब्लड, और उनके ब्लड पे फीड करते हैं वो, और उनके वो भी जो है वो इंटेस्टाइन के जो है वो ब्लड को सक करके उनके हेल्थ पे बुरा इफेक्ट खिलाते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे फाइलम निमाटोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गए। थैंक यू।